हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को एक केस बताने जा रहा हूं। केस का नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांड। ये केस क्या था बेटे, जरा अच्छे तरीके से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटे, रॉयल ब्रिटिश बैंक एक बैंक है। उस बैंक में किसी कंपनी के दो डायरेक्टर्स जाते हैं और वो बैंक से लोन लेने जाते हैं 2000 यूरोस का। तो डायरेक्टर ने कंपनी को बोला कि हमें 2000 यूरो का लोन चाहिए। अब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर डायरेक्टर्स को परमिशन थी कि डायरेक्टर लोन आउटसाइडर से ले सकते हैं, उनको बॉन्ड जारी कर कर, मतलब एक सिक्योरिटी जारी कर कर। बॉन्ड क्या होता है कि लिख के देंगे जी हम आपसे आज लोन ले रहे हैं, हम आपको सही समय पर पैसे चुका देंगे, एक तरीके का बॉन्ड होगा। और वो जो बॉन्ड जारी करेंगे वो बॉन्ड को साइन करेंगे कम से कम कंपनी के दो डायरेक्टर्स। एंड आप तभी लोन ले सकते हो आउटसाइडर से जब कंपनी उस बॉन्ड को दो डायरेक्टर से साइन करने के बाद जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से परमिशन ले लेगी। क्लियर है बेटे। मतलब कंपनी के लोन लेने का तरीका कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह लिखा हुआ था कि बॉन्ड होगा, बॉन्ड पे दो डायरेक्टर साइन करेंगे, प्लस जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा। ऑल वेल बेटे। अब क्या हुआ कि कंपनी के दोनों डायरेक्टर रॉयल ब्रिटिश बैंक में गए और उनसे लोन लिया। अब आपको यहां पर एक याद आया होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि आउटसाइडर को एमओए और एओए की जानकारी होनी चाहिए, और बैंक को एमओए एओए दोनों की जानकारी थी। बैंक ने मेमोरेंडम आर्टिकल दोनों पढ़ लिए और बैंक ने 2000 यूरोस का लोन जो है वो डायरेक्टर्स को दे दिया, ये सोचकर कि डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास कर लिया। अब बैंक को थोड़ी पता है कि कंपनी के अंदर इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, इंडोर मैनेजमेंट कैसे चल रहा है। इसीलिए तो इस केस का नाम पड़ा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब बेटा क्या हुआ, थोड़े समय के बाद वो कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई। क्या हो गई बेटे, बैंक ने पैसे दिए, वो कंपनी थोड़े समय के बाद इंसॉल्वेंट हो गई। और इंसॉल्वेंट होने के बाद आपको पता ही है, कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो उसका लिक्विडेटर आता है और वो लाइबिलिटीज चुकाता है एसेट्स को बेचने के बाद। तो लिक्विडेटर आया तुर्कवांड नाम का। तो हुआ ऐसा कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने ब्रिटिश बैंक, रॉयल ब्रिटिश बैंक को बॉन्ड, जो सिक्योर्ड बॉन्ड दिया था उसके बदले में 2000 यूरोस लिए थे, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, ये बोलकर कि जी हमने तो शेयर होल्डर की मीटिंग की ही नहीं थी और आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए थी, तो फिर आपने हमें लोन दिया क्यों। तो फिर ऐसे सिचुएशन में रॉयल ब्रिटिश बैंक परेशान हुआ। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने तुर्कवांड के खिलाफ, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांड ये केस का नाम है, तो ये केस गया कोर्ट के अंदर। क्लियर है बेटे। तो जब कोर्ट के अंदर ये बात गई तो कोर्ट का जजमेंट आया। ये लॉर्ड हैथरली जो थे उस समय पर जज थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया पूरा केस और उन्होंने ये बात बोली कि जो आउटसाइडर होते हैं वो आउटसाइडर सिर्फ इतना लायबल होते हैं कि उनको एमओए एओए की जानकारी होनी चाहिए, जो कि बैंक को थी। लेकिन आउटसाइडर को यह थोड़ी पता है कि इंटरनल अफेयर्स कंपनी के किस तरीके से चल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा मेरा कौन लायबल हुआ, वो मतलब कि रॉयल ब्रिटिश बैंक के फेवर में एक केस गया और उनको पैसे मिले। लेकिन बेटे इसके, यानी कि ये जो इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्राइन है, इसके कुछ एक्सेप्शंस है। मतलब वो सिचुएशन जहां पर आउटसाइडर को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आउटसाइडर को नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी थी, मतलब उसको पता था कि कुछ गलत हो रहा है, उन्होंने फिर भी कंपनी के साथ में डील करी, या उस बंदे को ये पता था कि इरेगुलरिटी हो रही है, शक है उसको, या कोई फोर्जरी, इन तीन सिचुएशन को छोड़कर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बना है किसके फेवर के लिए, आउटसाइडर के फेवर के लिए। ठीक है बेटे, उम्मीद है मैं आपको ये केस समझा पाया। तो मिलते हैं अब अगले केस के साथ में। थैंक यू।